रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अभी आपने अपनी स्क्रीन पर ये ऐड देखा। ये ऐड है तनिष्क ज्वेलरी ब्रांड का, जो कि टाटा इंडस्ट्री, टाटा जो परिवार है उसी का एक ये ब्रांड है, ज्वेलरी ब्रांड। इसमें आपने देखा कि कैसे एक हिंदू बहू है, मुस्लिम परिवार में वो आती है, गर्भवती दिख रही है और उसकी शायद गोद भराई की रस्म हो रही है, जिसमें वो बहू पूछती है अपनी सास से कि माँ, आपके यहाँ तो ये रस्म होती भी नहीं है। तो उस पर सास जवाब देती है कि बेटी को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है। ये ऐड ऐसा था जिसने बहुत सारे लोगों का दिल छू लिया और टाटा ने भी इसको जो नाम दिया था वो एकत्वम का नाम दिया था, एकत्वम कैंपेन, एकता का कैंपेन का नाम दिया था। लेकिन इसको लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ कि टाटा ने यानी तनिष्क ने इसको वापस ले लिया, इस ऐड को। इसकी कहानी ज़रूर आपको बताएंगे कि क्या इससे पता चलता है भारत के बारे में, भारत के जो कारोबारी समूह हैं उनके बारे में और भारत के भविष्य के बारे में भी। लेकिन आप जानते हैं, एक महिला के तौर पर मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी इस पूरे ऐड में? सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये लड़की जो बहू है, ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के साथ इस घर में है। यानी कि एक हिंदू बहू, एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम परिवार में है। उसने बिंदी लगा रखी है, साड़ी पहनी हुई है, जो कि साफ तौर पे पता चलता है कि परिवार इसको भी सेलिब्रेट कर रहा है कि वो बहू अपनी हिंदू पहचान के साथ एक मुस्लिम घर में रह सकती है। सबसे खूबसूरत बात इस एडवर्टाइजमेंट की मुझे यही लगी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो इंटर रिलीजियस कपल्स होते हैं या इंटर रिलीजियस जो शादियाँ होती हैं, जो दो धर्मों में आपस में होती हैं, उनमें ज़्यादातर महिलाओं पर यह दबाव डाला जाता है कि जिस भी वो घर में जा रही हैं उसकी रीति रिवाज या धार्मिक जो रीतियां हैं उनको अपनाया जाए और उनके जैसा हुआ जाए। चाहे वो हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी कर रही है या मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी कर रही है, माना यह जाता है कि जो परिवार है वो लड़के का परिवार है और यहाँ लड़की को एडजस्ट करना पड़ेगा। अपनी सारी धार्मिक मान्यताएं, अपनी सारी जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं उनका समर्पण करके, उनको सरेंडर करके उनके जैसा लगना होगा। यानी शादी का मतलब हुआ कि अगर आप दूसरे धर्म के व्यक्ति से आप प्यार कर बैठे और उससे शादी करेंगे तो इसका मतलब आपको सब कुछ वो त्यागना पड़ेगा जो आप पिछले सालों में जन्म से लेकर तब तक आप करते रहे हैं। लगभग यही कमोबेश तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात इस एडवर्टाइजमेंट की यही थी और इसीलिए हिंदू मुस्लिम एकता के अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि बेहद प्रगतिशील था। एक तरह के से जो नारीवादी सोच है उसको भी प्रमोट करता था कि एक महिला की, लड़की की अपनी मर्जी है, वो अपने जीवन साथी के तौर पर किसी को भी चुन सकती है, उसके शरीर पर उसका अपना अधिकार है, उसकी सेक्सुअलिटी पे अपना अधिकार है कि वो जिसको चाहे अपना प्रेमी, अपना पति, अपना साथी बनाए। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि इस पूरे एड कैंपेन को लोग ये कह रहे हैं कि जो इसका बॉयकॉट करने वाले लोग हैं वो एंटी मुस्लिम हैं या वो हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन नहीं करते। मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि ये लव जिहाद जैसे जो शब्द हैं, इन शब्दों की ईजाद ही जो हुई है वो एंटी विमेन है। ये महिला विरोधी है ये शब्द, जो ये मानता है कि एक लड़की जो है वो किसी गाय बकरी की तरह है जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती, इसको जो चाहे खूंटा बांध के कहीं भी ले जा सकता है। यानी ये मान ले, अगर लव जिहाद का जो पूरी परिभाषा है वो ये कहती है कि लड़की को बहला फुसलाकर शादी प्रेम के जाल में फंसाकर उसको, हिंदू लड़की को मुस्लिम बनाने की कोशिश है। यानी कि ये मान लिया जाए कि क्या जो हिंदू लड़की है, कोई भी जो लड़की है किसी भी धर्म की मानने वाली, उसके पास अपना दिमाग नहीं है, वो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो दुनिया देख नहीं सकती, वो अपनी मर्जी से चुन नहीं सकती, या अंग्रेजी में जिसे कहते हैं उसकी अपनी एजेंसी। यानी ऐसा लगता है कि किसी महिला में, किसी लड़की में और किसी गाय में कोई फर्क नहीं है। और इसीलिए कैंपेन बिल्कुल इस पृष्ठभूमि में चलते हैं जैसे गाय बचाओ और लड़की बचाओ, बिल्कुल इस तरीके से। यानी कि दोनों के अंदर अपनी कोई अक्ल नहीं है कि वो उसे इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इससे भी ज़्यादा दुख की बात जो ये है कि टाटा जैसी कंपनी जो कि इतनी
प्रतिष्ठित है और ये जो माना जाता है कि सिर्फ कुछ दिन पुरानी नहीं है बल्कि भारत के इतिहास में उसका नाम दर्ज है और काफ़ी हद तक ये आश्वस्त करती रही है भारतीय जनता को कि बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो पहले जैसा है। और इसीलिए शायद ये एड कैंपेन भी चला जिसमें टाटा ने बाद में उन्होंने इसमें ये कहा, उसे विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया और कहा कि द आइडिया बिहाइंड द एकत्वम कैंपेन इज टू सेलिब्रेट द कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, local communities and families during these challenging times and celebrate the beauty of oneness. We are deeply saddened with the inadvertent stirring of emotions and withdraw this film keeping in mind the hurt sentiments and well-being of our employees, partners and store staff. वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई और ये ध्यान में रखते हुए कि उनके एम्प्लॉयज़ और जो पार्टनर्स और जो स्टोर्स हैं उनकी भलाई को ध्यान में रखते हुए वापस ले रहे हैं। आप ये सोचिए कि कोई भी सोशल मीडिया पर एक भीड़ तैयार हो जाए और वो दबाव डाले, ये छोटे मोटे कारोबारी नहीं है, ये किसी की दुकान नहीं है जिसमें मोहल्ले के 4 गुंडे इकट्ठा हो गए और दुकान बंद करा दी कि आप ये कैसे बेच सकते हैं। आप देखते होंगे मज़ारों के बाहर जो फूल बेचने वाले लोग होते हैं उनमें से बहुत सारे मुसलमान होते हैं, कुछ हिंदू भी होते हैं। मज़ार में जाने वाले लोग उनसे चादर और फूल खरीदते हैं। इसी तरह मंदिर के बाहर बैठे हुए लोग वो भी फूल खरीदते हैं और उसमें मुसलमान भी हो सकते हैं। मूर्तियाँ बनाने वाले कितने सारे ऐसे लोग हैं, इस पर एड कैंपेन्स भी बन चुके हैं जो मुसलमान हैं। तो क्या हम एक ऐसे भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ कट्टर पहचान होगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा? और सबसे बड़ी बात, सबसे अफसोस की बात यह कि इतने बड़े ब्रांड ने, इतने बड़े इंडस्ट्री ने इस बात का फैसला लिया कि अगर कुछ लोग सोशल मीडिया पर आकर हमला कर रहे हैं तो ये कैंपेन वो दबाव में वापस लेंगे और यही सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है। लेकिन इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा अफसोस में चले जाएं, एक बार ये ऐड आप ज़रूर देख लीजिए। ये ज़मीं ये आसमां, हाँ ये ज़मीं ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गए वो साल, कहाँ गया वो भारत जो हमारा बजाज में विश्वास रखता था। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। क्या भारत की वो बुलंदी का वक्त गुजर चुका है जहां हिंदू और मुस्लिम साथ रह सकते थे, जहां मेरा और तेरा बजाज नहीं हमारा बजाज हो सकता था? आज टाटा जैसी कंपनी को के जो है हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जो पूरा भगवा परिवार है जिसने पूरा कैंपेन चलाया और इसमें जो व्यक्ति है इसके पीछे जिसने कैंपेन चलाया उसको देश के प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं ट्विटर पर, बाकायदा गर्व के साथ उसने ये लिखा हुआ है। और इस कैंपेन के बाद हमें ये भी खबर सुनाई दी कि अहमदाबाद में टाटा के एक स्टोर पर, तनिष्क के स्टोर पर हमला हुआ। बाकी बाद में जो है अहमदाबाद पुलिस ने ये कहा कि हमला नहीं हुआ, हम नहीं जानते हुआ या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि धमकी भरे संदेश उनके पास पहुंचे और बाहर बोर्ड लगाया तनिष्क के लोगों ने, जो तनिष्क स्टोर के लोग थे, कि हम सिर्फ फ्रेंचाइजी हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी आप भी सोचिए कि अगर टाटा पीछे हट सकता है तो जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको कभी भी कोई धमका कर उनका कारोबार बंद करा सकता है। और साफ तौर पर ये कोशिश है कि हिंदू और मुसलमान के बीच कोई रिश्ता ना बने। एक ऐसा भारत जिसमें मोहल्ले अलग हों, खान पान अलग हो, बाजार अलग हो और दो समुदायों के बीच कोई रिश्ता नहीं बन सकता हो। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये ट्वीट किया जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ। उस ट्वीट पर ज़रूर आऊँगी, लेकिन साथ साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि कई लोग ये कह रहे हैं, भाजपा के बाकायदा सांसदों ने इस बात को ट्वीट किया कि ऐसा एड कैंपेन आप मुस्लिम लड़की को और हिंदू परिवार में बना सकते थे। क्या ऐसा पहले हुआ नहीं है? क्या ऐसी फिल्में नहीं बनी हैं? क्या गदर फिल्म नहीं बनी, बॉम्बे फिल्म नहीं बनी और बहुत सारी फिल्में आप दर्शकों को याद होंगी। और ये भी हमें मालूम है कि उसका विरोध हुआ था। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम लोग थे जिन्होंने विरोध किया था। कुछ ऐसी प्रगतिशील किताबें भी आई हैं जिनका विरोध हुआ है, कुछ फिल्में भी आई हैं जिनका विरोध हुआ है। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर एक धर्म के लोग कट्टरपंथ कर रहे हैं तो आप उस धर्म से सिर्फ कट्टरपंथ को ही क्यों इम्पोर्ट करना चाहते हैं? आप भी उनके जैसे क्यों बन जाना चाहते हैं? ये किस तरह का एक कंपेटिटिव कम्युनलिज्म, कंपेटिटिव एक इंटॉलरेंस है कि अगर वो ये दिखाएंगे तो हम भी ये दिखाएंगे। अब मैं आ जाती हूँ ट्वीट की बात पर। मैंने ट्वीट में कहा था कि संविधान
संविधान व लोकतंत्र की हत्या के बाद उनके रास्ते का आखिरी पत्थर है सैकड़ों साल से फलते फूलते खिलते हिंदू मुस्लिम रिश्ते। ये रिश्ते हमारी पहचान है, हमारा सम्मान है, हमारा गौरव है। भारत में हिंदू मुसलमान साथ रह सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, यही उनकी हार है। जी हाँ, और मैं इस बात पे पूरी तरीके से टिकी हुई हूँ, उस बात पे मैं विश्वास करती हूँ कि सबसे बड़ी बात जो आइडिया ऑफ इंडिया है, भारत नाम का विचार है, वो यही कि अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ रह सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, एक साथ मिलकर दो अलग अलग धर्मों के लोग एक परिवार बना सकते हैं। उसके बाद मैंने उन लोगों को टारगेट करते हुए कहा जो लोग इसका विरोध कर रहे थे। मैंने कहा कि लड़की को माँ की कोख में मार देने वाले, दहेज के नाम पर जिंदा जला देने वाले, लड़की की सही जगह रसोई व बिस्तर से परे ना देखने वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे कि एक मुस्लिम घर में हिंदू बहू को प्यार सम्मान मिले और उसकी पहचान भी सुरक्षित रह पाए। सबसे अहम बात इस पूरे ट्वीट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि उसकी पहचान भी सुरक्षित रहे। ये लड़कियों की, उनकी आज़ादी के दुश्मन है। साफ तौर पर मेरा इरादा इस ट्वीट के जरिए उन लोगों को टारगेट करने का था जो इस ऐड का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप यकीन जानिए कि वही लोग हैं जो लड़की की स्वतंत्रता की, उसकी आज़ादी के खिलाफ हैं, जो नहीं चाहते कि वो पैदा हो। अगर पैदा हो जाती है तो अपने हिसाब से उसकी ज़िंदगी को चाहते हैं कि वो जिए। ये वही लोग हैं जो दहेज के नाम पर लड़की को जला देते हैं। ये वही लोग हैं जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते, उनको पढ़ने नहीं देते, उन्हें अपनी मर्जी का जीवन नहीं जीने देते, उन्हें काम नहीं करने देते। ये वही मानसिकता है जो ये कहती है कि हम बताएंगे कि आप किससे शादी करेंगे, हम ये तय करेंगे कि आपका पति, आपका साथी कौन होगा। साफ तौर पर मैंने टारगेट किया इसमें उन्हीं लोगों को जो इस ऐड का विरोध कर रहे थे। वो अलग बात है कि ट्विटर पर अलग तरह के लोग आ जाते हैं और ये समझते हैं कि वो शायद एक तरह से ठेकेदार हैं खास समाज के, एक धर्म के, और बहुत सारे लोग कहने लगे कि ये हिंदू विरोध है और ये हिंदू विरोधी ट्वीट है। आप ये सोचिए कि क्या इस ऐड का विरोध सारे हिंदुओं ने किया था या एक छोटी वोकल माइनॉरिटी है एक समाज की, बहुसंख्यक समाज की, जो ये नहीं चाहती कि आपस में रिश्ते हों। या फिर हम ये मान लें कि देश की इतनी बड़ी आबादी 80-90 करोड़ लोग एक ही बात समझते हैं, एक ही बात चाहते हैं। क्योंकि जिस वक्त ये पूरा कैंपेन चल रहा था उस वक्त उसी बहुसंख्यक समाज के दूसरे लोग भी थे जो इस ऐड को सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं ये इस बात को मानने से इनकार करती हूँ और इसीलिए इस ट्वीट पे मैं अभी भी अडिग हूँ कि मैं उन्हीं लोगों को टारगेट कर रही थी जो इस ऐड का विरोध कर रहे थे। तो एक तरफ आपने टाटा कंपनी को देखा, दूसरी तरफ बजाज, जो राजीव बजाज हैं, उन्होंने ये कहा है कि 3 कम से कम ऐसे चैनल्स को वो बॉयकॉट करेंगे, उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे जो कि नफरत का प्रसार करते हैं। और उनका ये भी कहना था कि वो I do not want my children to inherit an India built on hate। मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक ऐसा भारत दूं अपने बच्चों को जो कि नफरत की बुनियाद पर बना हुआ हो। तो एक तरफ रीढ़ की हड्डी दिख रही है हमें एक इंडस्ट्रियलिस्ट की, दूसरे जो हैं वो पीछे हट रहे हैं। किसी तरह के हर्ट सेंटिमेंट्स या कहा जाए जो एक जज्बात लोगों के जो हैं वो उनके मद्देनज़र वो हट रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा ने जब ये फैसला लिया, उनको ये भी समझना ज़रूरी था कि जिस एकत्वम की बात को लेकर उन्होंने ये ऐड बनाया था, अगर वो पीछे हट जाते हैं सिर्फ कुछ नफरत भरे कैंपेन्स की वजह से, तो शायद वो भारत नहीं बना रहे हैं जो हम अपनी अगली पीढ़ियों को देना चाहेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।